आरव आखिरकार फैसला कर लेता है कि वह सूरज की वजह से यह घर हमेशा के लिए छोड़ देगा। जैसे ही वह जाने लगता है, दादी दौड़कर आती हैं और उसे रोकते हुए कहती हैं, ऐसा मत करो बेटा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, गलती सूरज की है। घर का माहौल भावुक हो जाता है, लेकिन तभी सूरज बीच में आकर कहता है, आकाश सिंह ने तुम्हारे साथ जो किया है उसका बदला मैं जरूर लूंगा, तुम यह घर छोड़कर मत जाओ। उसकी आवाज में गुस्सा और जिद दोनों झलकते हैं। उधर ईशा यह सब देखकर खुद को रोक नहीं पाती और रोने लगती है। उसकी आंखों में डर और दर्द साफ दिखाई देता है। काव्या भी उसके साथ खड़ी होकर रोने लगती है, जैसे पूरा घर टूट रहा हो। घर के अंदर अचानक आरव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह पूरे परिवार के सामने चीख चीख कर तमाशा खड़ा कर देता है। आरव गुस्से में लाल होकर चिल्लाता है, मैं एक नालायक बेटा हूं और यह सूरज बहुत ही ज्यादा लायक बेटा है। मैं आज इसी वक्त यह घर छोड़कर जा रहा हूं। मैं चाहे सड़क पर रह लूंगा, भूखा सो लूंगा, लेकिन इस घर में तुम लोगों के साथ अब 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह कहकर वह अपना सामान उठाने लगता है, जिससे पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं दूसरी तरफ इसी भयंकर ड्रामे के बीच सूरज और ईशा का एक बेहद खूबसूरत और रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। सूरज अपने ऑफिस में अपनी बहन काव्या की एनिवर्सरी के लिए मिश्रा जी के साथ मिलकर अपने हाथों से पर्पल और नर्किड के फूलों का एक शानदार बुके तैयार कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक हवा के झोंके से एक फूल उड़कर सीधा ईशा के खुले बालों में जाकर अटक जाता है। सूरज का मूड वैसे ही खराब होता है और वह ईशा से अपना फूल वापस मांगता है, लेकिन ईशा उसे चिढ़ाते हुए नखरे दिखाने लगती है और कहती है, यह फूल अब मेरे बालों में आ गया है, तो इसका मतलब यह मेरा हुआ और मैं इसे बिल्कुल वापस नहीं दूंगी। सूरज गुस्से में कहता है, मिश्रा जी से फूल वापस ले लीजिए वरना ठीक नहीं होगा। लेकिन ईशा पूरी जिद के साथ जवाब देती है, तुम मुझ पर बेवजह गुस्सा नहीं हो सकते। अगर फूल चाहिए तो मुझसे अच्छे से बात करो, रिक्वेस्ट करो, तभी दूंगी, वरना कभी नहीं। ईशा जानती है कि सूरज को उसके खुले बाल बहुत पसंद हैं। वह सूरज की आंखों में देखकर कहती है, तुम जुबान से कहो या ना कहो, लेकिन तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि मेरे ये खुले बाल आज भी तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं। ईशा की इन कातिलाना अदाओं को देखकर सख्त मिजाज सूरज भी अपना सारा गुस्सा भूलकर उसी में खो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक ये सब हुआ कैसे और आरव घर छोड़कर जाने की बात क्यों कर रहा है। तो आइए इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं और कहानी की शुरुआत से हर बात विस्तार से समझते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सूरज के घर में मातम जैसा सन्नाटा पसरा हुआ है और काव्या फूट फूट कर रोते हुए ताई माँ से अपनी पीड़ा जाहिर कर रही है। काव्या रोते हुए कहती है, घर में अगर कोई लड़ाई हो जाए या कुछ कहासुनी हो जाए तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि कोई घर छोड़कर चला जाए। अपने तो अपने ही होते हैं। असल में काव्या की इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद सूरज है। उसी के ऑर्डर पर घर पर पुलिस आई थी और पुलिस वालों ने बिना कुछ सोचे समझे काव्या के पति आरव को गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ काफी मारपीट भी की। काव्या का दिल बुरी तरह टूट चुका है। वह कहती है, मुझे जो घाव मिले हैं वे कैसे भरेंगे और मेरी जो खोई हुई इज्जत है वह कैसे वापस आएगी। तमाशा मेरा बना है और मेरी भारी बदनामी हुई है। ताई माँ और बाकी घरवाले काव्या को शांत करने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं कि इसमें सूरज की कोई सीधी गलती नहीं है, वह तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था। लेकिन काव्या कहती है, मैंने हमेशा आरव के खिलाफ जाकर सूरज भैया का साथ दिया। आरव तो यहाँ आना भी नहीं चाहते थे, लेकिन मेरी जिद की वजह से वह यहाँ रहने आए थे और आज उन्हीं के साथ ऐसा सुलूक हुआ। घर वालों का भी यही मानना है कि भले ही सूरज की सीधी गलती न हो, लेकिन उसकी लापरवाही जरूर है, क्योंकि उसे ऑर्डर देते वक्त थोड़ा ख्याल रखना चाहिए था। आखिर तकलीफ तो दामाद को ही झेलनी पड़ी। इस पूरी खौफनाक घटना के पीछे शहर के तेज तर्रार कलेक्टर आईएएस सूरज सिंह का ही आदेश था, जिसके चलते पुलिस आरव को पूछताछ के बहाने ले गई और उसे टॉर्चर किया। जब सूरज को इस बात का एहसास होता है तो वह खुद को बहुत बड़ा मुजरिम मानने लगता है। उसे लगता है कि उसकी वजह से ही उसकी बहन का घर बर्बाद हो रहा है। सूरज अकेले बैठकर बेचैन होता है और कहता है, मैं खुद को दोषी कैसे न मानूं। यह सब मेरे ही आदेश की वजह से हुआ है। मैं अपनी बहन को इतनी बड़ी तकलीफ कैसे दे सकता हूं। इसी पछतावे और दर्द के बीच सूरज एक फोन कॉल करता है। बैकग्राउंड में एक बेहद इमोशनल और दर्द भरा गाना बजने लगता है, जिससे सीन की फीलिंग और गहरी हो जाती है।
सूरज पुरानी यादों में खो जाता है और उसे याद आता है कि आरव हमेशा से ही बहुत गुस्से वाला इंसान रहा है और गुस्से में बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। इसके बाद एक शानदार फ्लैशबैक सीन शुरू होता है जहां काव्या और आरव झगड़ते हुए सूरज और ईशा के पास आते हैं। काव्या शिकायत करती है कि आरव ने पिछले 3 दिनों से उसे मूवी ले जाने का वादा किया था, लेकिन वह रोज टिकट बुक करके कैंसिल कर देता है। काव्या कहती है, रोज मैं तैयार होती हूँ और रोज ये मुझे धोखा देते हैं।